ट्यूबरक्लोसिस इम्पॉर्टेंट है ना। बट रेयर डिजीज़ की बात करूँ, एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्पॉर्टेंट नहीं। मेन टॉपिक्स पढ़ो, लॉजिकली उनको अच्छे से पढ़ लो, उनसे रिलेटेड थ्योरी तो आपने पढ़ी थी, थोड़ा बहुत MCQ सॉल्व करो। इतनी जल्दी हैबिट डालोगे ना उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए PG क्लियर करना, है ना। तो इनके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं हर चैप्टर के बाद वाले ना, वो थोड़े बहुत देखें। गलत होते हैं 10 में से 7-8 गलत होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती तो करेंगे तभी ठीक होगा फ्यूचर में जाके। हल्का फुल्का MCQ सॉल्व कर लो और मेन टॉपिक्स उसी ईयर में ख़त्म करो चीज़ें। फिर जैसे ही आप लेट्स से कहीं फाइनल ईयर में आप आए और अब इंटर्नशिप आपकी शुरू हुई, जैसे इंटर्नशिप शुरू होती है ना तो एक रैपिड रिवीजन होता है। आपने कोई भी प्लेटफॉर्म लिया हो, चूज़ दैट, आई विल नॉट से ये ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो, वो आपके डिस्क्रिप्शन है। उस प्लेटफॉर्म पे एक रैपिड रिवीजन होता है। रैपिड रिवीजन जो है इससे फार्मा 70 आवर्स का मेन वीडियोस होता है, लेट्स टेक किसी भी प्लेटफॉर्म में। रैपिड रिवीजन में वही 15 घंटे, उसमें हम क्या करते हैं सर, कंसेप्ट नहीं बताते, सीधा पॉइंट की बात करते हैं। जैसे इंटर्नशिप शुरू होती है ना, रैपिड रिवीजन उठाओ, 6 महीने में आप सब खत्म करोगे, रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगी। साइड बाय साइड MCQ, 1-2 बार रिवाइज करोगे, जस्ट अपीयर फॉर योर एग्जाम, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। इसको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जिस टीचर का पढ़ रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, उसी का पढ़ना फ्यूचर में उसे चेंज होगा। विच एवर टीचर यू लाइक, डोंट चेंज योर सोर्स, बिकॉज अदरवाइज द थिंग्स विल बिकम बल्कियर लेटर। यहाँ से भी पढ़ा, हर टीचर पढ़ाता तो सही में मेथड अलग अलग होता है। लेट्स से आपने ABC टीचर का पढ़ा, अब इसी का पढ़ना, जैसा दूसरे टीचर का पढ़ा, अब इसी को पढ़ना, उसके नोट्स बना लो, क्रिस्प एंड कंसाइज, दोस नोट्स विल हेल्प यू लेटर। तो अभी आपका क्या काम है, अगर आप सेकेंड ईयर 3rd ईयर के बच्चे हो, जो आपके 2-3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो पूरा साल, उसके नोट्स बनाओ, उसका कंटेंट रेडी करो क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में, वो आपको बाद में ज़रूर पड़ेगा। इंटर्नशिप में आपको उनको बस रिवाइज करना, ठीक है। और इतना तो आई थिंक 2nd-3rd ईयर में हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर आधा 1 घंटा भी निकालें इनमें तो बहुत इजीली हमारे कोर्स हो जाएंगे। मेन टॉपिक्स तो सारे ही होते हैं, रेयर टॉपिक रह भी गया कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे इंटर्नशिप, है ना। लाइक 2nd ईयर के बच्चे हैं, ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर देश में सबको दूसरे बंदे को TB पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सिमिलर डायबिटीज़ बड़ी कॉमन बीमारी, आएगा ही आएगा सवाल, हाइपरटेंशन आएगा ही आएगा, ये चीज़ें तो पढ़ के रखो, ठीक है ना। रेयर बीमारी है, कोई बात नहीं पढ़ी चलेगा, बाद में देख लेंगे इंटर्नशिप। सो 80% आपका 75-80% कोर्स यही होता है, मेन कोर्स होता है, इसको पढ़ के, ठीक है ना। रेयर चीज़ें नहीं हो रही, कोई बात नहीं चलेगा, उसका स्ट्रेस मत लेना, है ना। सारी चीज़ें खत्म करने का स्ट्रेस नहीं, मेन चीज़ें, क्योंकि आप एज अ फाइनल देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको तो डॉक्टर भी बनना है, तो क्लिनिकल एक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके बता रहा था कि चीज़ें पेशेंट्स से इमेजिन करें, ऐसे पढ़ो, थोड़ा ना मेडिकल साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज बोर हो जाओगे, है ना। मैं भी था, मुझे भी बड़ा डर लगता था, समझ ही नहीं आती, बट इट गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आराम से पढ़ो, स्टोरी की तरह, नॉवल की तरह पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो वापस तो जा नहीं सकते हैं, अब तो मेडिकल उठा लिया ना, तो वही होता है ना कि मतलब अब शादी तो हो गई है, अब बीवी जैसी भी है सबसे अच्छी है, यही आपकी मेडिकल साइंस है, अब उठा लिया, अब कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, तो इससे अगर प्यार नहीं है तो प्यार करना सीखो, आई वुड से, डोंट यू थिंक। खुद भी खुश रहोगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। बेकार में रिबेलियस अभी बनने की जरूरत नहीं है, व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल तब रिबेलियस बनना, अभी मत करो। राइट नाउ यू आर अंडरडॉग, यू आर एट अ स्टूडेंट, एट स्टूडेंट का एक ही काम होता है चीज़ें लर्न करना, अपने आप को उस टाइप का बनाना, है ना, ग्रो करना, इंटेलेक्चुअली ग्रो करना, सिर्फ उस चीज़ को। योर टाइम विल कम, 5-10 years बाद यू विल बिकम, probably you will be teaching, you will be doing some basic surgeries, सबका टाइम आएगा, अभी बस लर्न करो। कोई डाउट हो पूछ लो, तो हमें थोड़ा बहुत पता है बता दो, ठीक है। थैंक यू सर, एंजॉय योर वीकेंड।